सुनीति किनके सुष्टु नीति यस्य इति सुनीति। तो सुनीति सरल स्वभाव, साधु स्वभाव, लक्ष्मी स्वभाव था। एक दिन राजा उत्तानपाद भ्रमण करने के लिए निकले बहुत सुदूर। तो एक राजा की राजकुमारी मिली, उनका नाम था सुरुचि। तो सुरुचि से राजा ने उत्तानपाद ने विवाह कर लिया। सुरुचि को घर पर लेकर के आए। तो सुरुचि ने कहा ये कौन है? राजा ने कहा ये बड़ी पत्नी है, इनका नाम है सुनीति। सुरुचि ने कहा एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, अगर ये थी तो मेरे को यहाँ घर पर लाने की क्या आवश्यकता थी? या तो घर में ये सुनीति रहेगी या मैं रहूँगी। तो राजा उत्तानपाद का सुरुचि के प्रति आकर्षण ज़्यादा था और सुनीति उस समय गर्भवती थी। तो सुनीति का परित्याग कर दिया राजा उत्तानपाद ने। तो सुनीति एक पर्णकुटी बना करके और भगवान के भक्ति में रहने लगी। और सुनीति के एक पुत्र हुआ जिसका नाम है ध्रुव। सुनीति ने कहा मैं इसको यशस्वी तपस्वी मनस्वी बनाऊंगा। बालक की प्रथम गुरु होती है माँ। माँ चाहे तो बालक को विद्वान बना सकती है, संत बना सकती है, और माँ चाहे तो बालक को चोर डाकू और जेब कतरा बना सकती है। सुनीति रोज सत्संग में जाती और अपने ध्रुव बालक को गोद में बैठा करके सत्संग सुनाती। छोटे बालक होते हैं, उसको सत्संग में लाओ, सत्संग सुनाते से बहुत जल्दी असर पड़ता है। ध्रुव जी ध्यानपूर्वक सत्संग सुनते थे। एक दिन संतों ने कहा आप रोज सत्संग सुनने आती है, संतों की सेवा करती है, इसलिए हमारी इच्छा है कि आप कुछ वर मांगो, वरदान मांगो। सुनीति ने हाथ जोड़ करके कहा कि वरदान क्या मांगना? आप संतों का दर्शन हो जाता है, आप संत महापुरुषों की सत्संग मिल जाती है, इससे बड़ा और क्या वरदान होगा? क्यों नहीं बेटी, मेरी इच्छा है कि ज़्यादा ही अगर आपकी इच्छा है तो मेरी सोच है सुरुचि, उसके अभी बालक नहीं है, तो आप ऐसा वरदान दो उसके बालक हो जाए। संतों ने कहा वाह सुनीति वाह, जिसके कारण राजा ने तेरा परित्याग कर दिया है, जिस रानी के कारण, और उस रानी की तुम मंगल कामना करती है कि उसके पुत्र हो जाओ, लेकिन जा उसके पुत्र होगा। समय के अनुसार सुरुचि के भी पुत्र हुआ। सुरुचि पुत्र का नाम था उत्तम। धीरे धीरे बड़ा हुए। एक दिन राजा सिंहासन पर बैठा हुआ था और उत्तम को खिला रहे थे गोद में। इतने में दौड़ करके ध्रुव जी भी माँ की गोद में चढ़ने की, और राजा ने हाथ बढ़ाया कि आ बेटा। इतने में दौड़ करके सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ लिया, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं इस गद्दी पर बैठने का। ध्रुव जी ने कहा क्या ये मेरे पिता नहीं है? कि पिता तो तुम्हारे है लेकिन मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। अगर इन पिता की गोद में बैठना चाहता है तो वन में जाकर के भगवान की तपस्या कर, भगवान को प्रकट कर, और भगवान प्रकट होकर के तुम्हारे को वरदान देवे तो मांगना कि मेरे को सुरुचि के गर्भ में जन्म दो। मेरे गर्भ में जन्म लेकर के फिर तो इस राजा की गोद में बैठ सकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, सुरुचि ने ध्रुव का अपमान नहीं किया, साथ साथ में भगवान का भी अपमान किया है।
क्या हम भक्ति करते हैं, सत्संग सुनते हैं, संत सेवा करते हैं गर्भ में आने के लिए करते हैं? नहीं, इस चक्कर से छूटने के लिए करते हैं। अरे सूरज जी ने अपने आप को गर्भ को इतना उत्तम, इतना मान माना, ये अपमान किया। जिस प्रकार सोते हुए सर्प के डंडा मार दे तो सर्प कभी भूल नहीं सकता है, इस प्रकार ध्रुव सांस पर सांस चढ़ने लगे। रोती रोती माँ सुनीति के पास गया। सुनीति ने दौड़ करके गोद में लिया। ध्रुव क्या हुआ बेटा? कि माँ सुरुचि में ऐसा क्या गुण है जो तुम्हारे अंदर वो गुण नहीं है? आज मैं पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहा तो मेरा हाथ पकड़ करके मेरे को कहा तेरा कोई अधिकार नहीं, मैं इसका बदला लूंगा। सुनीति ने कहा नहीं बेटा, किसी की सपने में भी ये मंगल की कामना मत करना। ये तो क्या कह रहा है? वही तुम्हारी माँ है और तुम्हें ये प्रेरणा दी कि भगवान की भक्ति कर, भगवान को प्रकट कर। माता वही है जो ऐसे भक्त को जन्म दे। वो तुम्हारे लिए अच्छी बात कही है, हित के लिए कहा है। तो के माँ क्या करूं कि तुम्हारा मनुष्य जन्म नहीं, तुम तो देव बनो जैसा तुम्हें ये जन्म है, तुम्हारा ऐसा कर्म है। इसलिए वन में जाओ, भगवान की भक्ति करो और भगवान को प्रकट करो। क्यों माँ वन में जाऊंगा तो भगवान कहाँ है? सुरुचि ने कहा ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान का निवास नहीं है। परमात्मा तो सर्वत्र है। कल नहीं आज चले जाओ, और आज नहीं अभी चले जाओ। ध्रुव की उम्र है 4.5 साल की और ध्रुव निकल पड़े हैं वन की ओर। ध्रुव जी के जा रहे थे, ध्रुव जी के एक मन में विचार आया, करे गुरु नहीं बनाया, गुरु बिना भवनिधि तीरे नहीं कोई, जो विरंची संकर्षण होई। शास्त्र कहते हैं कि गुरु के बिना इस संसार सागर से चाहे शंकर भगवान हो चाहे ब्रह्मा हो, गुरु के बिना पार नहीं हो सकते। ऐसे मन में विचार आया, इतने में नारद जी आ गए सामने। नारद जी ने कहा भाई शिष्य तो अधिकारी और पात्र मिल गया, लेकिन पहले इनकी परीक्षा ले कि ये कच्चा है एक पक्का है। जैसे ही नारद जी को देखा, ध्रुव जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नारद जी समझ गए संस्कार तो आन है। क्यों? माँ ने यही सिखाया। सत्संग में जाती तो माँ कहती ध्रुव बेटा संतों को प्रणाम कर, साष्टांग। आज संत मिलते ही नारद जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने कहा पहली सीढ़ी तो बहुत मजबूत है। नारद जी ने कहा तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, किसके पुत्र हो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा उतानपाद के पुत्र हूँ, मेरा नाम ध्रुव है और भगवान को प्रकट करने जा रहा हूँ। नारद जी झूठे ही हंसे, वाह वाह, अरे वन में तो बबर से रहता है, कहीं नाश्ता कर जाएंगे। दिन में कितने बार भोजन करता है कि 1 बार 2 बार, कभी माँ गोद में बैठा कर दिन में 5 बार भोजन करा देती है। तो क्या जंगल में माँ बेटी है जो तुम्हें वहाँ भोजन? कि मेरी माँ ने कहा है कि दांत नहीं था तो तब दूध की भगवान ने व्यवस्था की है, अब दांत दिए है तो अन्य यानी भोजन की व्यवस्था ही परमात्मा करेंगे। और आप कहते हो जंगल में बबर शेर रहता है। मेरी माँ ने तो कहा कि सब में परमात्मा का निवास है। नारद जी ने कहा विश्वास तो पक्का है। फिर भी कहा तुम वापस लौट जाओ, अभी तो तेरे खेलने की उम्र है। ध्रुव जी ने कहा आप कौन हो? क्यों मैं नारद। कि मेरी माँ ने तो कहा जिसको नारद जी का दर्शन हो जाता है उनको भगवान का दर्शन अवश्य होता है।
लगते हो आप नारद नहीं हो, कोई नकली हो। नारद जी ने ध्रुव जी को गले लगा लिया कि ध्रुव, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारा विश्वास देख रहा था, और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र दिया और कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। यमुना के किनारे मधुवन बाग में जाकर के विधि बताई। 1 महीना फल खा करके भक्ति की, दूसरे महीने पत्ते खा करके, तीसरे महीने में जल पान करके, चौथे महीने में वायु भक्षण करके, धीरे धीरे करते करते ध्यान ब्रह्मरंध्र में चढ़ गया, समाधिस्थ हो गई। इतने एक वट वृक्ष के नीचे और एक पैर के पांव खड़े होकर के ऐसे हाथ जोड़ करके कि पूरा ब्रह्मांड का वायु बंद हो गई। देवता दुखी हो गई कि बात क्या है, सांस नहीं आ रहा, प्रॉब्लम हो रही है। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा जो स्थिति तुम्हारी है वो स्थिति मेरी है। तो सब मिलकर के गए भगवान नारायण के पास, जाकर के प्रार्थना की और भगवान ने ध्यान में देखा कि अरे मेरा नन्हा सा भगत ध्रुव इतना समाधिस्थ हो गया है, इसके कारण ये वायु रुक गई। तो मैं दर्शन देने नहीं जा रहा हूँ उस भगत का, मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। जाकर के जैसे ही ध्रुव जी के अंदर हृदय में वो भगवान की मूर्ति स्थापित थी, उसको हटा करके भगवान बाहर खड़े हो गए। जैसे ही एकदम ध्रुव जी की समाधि खुली और सामने भगवान खड़े। ध्रुव जी भगवान को देख रहे, भगवान ध्रुव जी को देख रहे। 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, आधा घंटा हो गया। देख करके भगवान मुस्कुराए, तो भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी मुस्कुराए। ध्रुव जी मुस्कुराए तो आकाश मंडल में सभी देवता देख रहे थे, वो भी मुस्कुराए। देवता मुस्कुराए तो सुखदेव जी भी मुस्कुराए। सुखदेव जी मुस्कुराए तो परीक्षित भी हंसने लगे, और परीक्षित भी हंसने लगे। हजारों की जो संख्या में संत बैठते हैं वो सभी हंसने लगे। तो क्यों हंसे? भगवान इसलिए हंसे कि आधा घंटा हो गया मैं सामने खड़ा हूं, कुछ बोल ही नहीं रहा। ध्रुव जी इसलिए हंसे कि बोलूं क्या। देवता लोग इसलिए हंसे कि अगर इतना समय अगर हमको मिलते तो हम लिस्ट बना लेते बहुत लंबी। सुखदेव जी इसलिए हंसे कि जिसको गोविंद मिल गया है वो क्या मांगे। परीक्षित इसलिए हंसे कि सुखदेव जी की कथा के माध्यम से हमें भगवान का दर्शन हो गया। और संत इसलिए हंसे कि वक्ता हो तो सुखदेव जी जैसा और श्रोता हो तो परीक्षित जैसा, जो साक्षात भगवान की झांकी का दर्शन हो गया। जैसे ही भगवान ने संग कपोल यानी गाल पर टच किया ध्रुव जी के, और वेद वेदांत के मंत्र याद हो गए। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यद कृपा ताहम वंदे परमानंद माधवम।